अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते देहरादून से बड़ी खबर मिल रही, जहां पर हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने आरोपी शिब्बू लंगड़े को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। हरिद्वार की डॉक्टर अशोक चड्ढा की हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस पहले ही आरोपी के दूसरे साथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। देहरादून से खबर मिली, जहां 1 साल बाद उत्तराखंड में कोविड का पहला केस सामने आया है। 77 साल के मरीज की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीज को होम आइसोलेशन में रखा गया है और अब स्वास्थ्य विभाग मरीज की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। तकरीबन 1 साल बाद कोविड का नया केस उत्तराखंड में आया है और ये पहला केस आने से स्वास्थ्य विभाग भी हड़कंप में आ गया है। हालांकि ये नए वेरिएंट का केस है, ऐसा अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं कहा जा रहा है, लेकिन 77 वर्षीय ये बुजुर्ग लंबे समय से अस्पताल में एडमिट थे। निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, जिन्हें अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग अब कराई जाएगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोविड की आहट के बीच ये नया केस जरूर चिंता का विषय बन गया है और अब स्वास्थ्य विभाग आगे की कार्रवाई में लगा हुआ है। घर में ही इनको आइसोलेट कर दिया गया है, इनका इलाज चल रहा है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। आज मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने फिट इंडिया, मोटे अनाज और युवा पोषण पर चर्चा की है। देहरादून में सीएम धामी ने भी सुनी है पीएम मोदी की मन की बात, जहां मन की बात के बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीएम के नेतृत्व में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रही हैं, जिसके लिए हम भी साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वो हर चीज जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी विरासत से जुड़ी हुई है, उन सबको मन की बातों के माध्यम से भी आगे लाने का प्रयास हुआ है, उनके कार्यक्रमों में भी लाने का हुआ है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के 75 वर्ष हम सब लोगों ने जिसका उत्सव मनाया है, उसमें भी उन्होंने किया है। और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये संपूर्ण देशवासियों के लिए, समस्त राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए एक उत्सव है, दीपावली है और हम सब मनाएंगे इस पर और इसके साक्षी बनेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उसके बाद उन्होंने यूसीसी को लेकर कहा कि नए साल में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी हमें रिपोर्ट सौंप देगी और सरकार उसे नए साल में लागू करने की कार्रवाई करेगी। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में चल रही भू कानून की मांग को लेकर बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा भू कानून की मांग जायज है और इस पर पहले से ही सख्त कानून लागू होना चाहिए था। तीरथ सिंह ने कहा कि भू कानून के लिए जन जागरूकता लानी होगी, साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। तीरथ ने यह भी कहा है कि चंद पैसे के लिए पहाड़ के लोग बाहरी लोगों को अपनी जमीन बेच रहे हैं, जो गंभीर विषय है। देखिए, मैंने कहा ना, हम सरकार ने समिति बनाई है, कानून उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह का वो जो हुआ, लेकिन सरकार भी लगेगी, लेकिन साथ में जनता को भी लगना और इसको कैसे हम जन जागरूकता लाएं, इसके लिए सबको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर ये मानसिकता जनप्रतिनिधियों को भी बदलनी पड़ेगी। ये जनप्रतिनिधि, चाहे पंचायतें हों, चाहे अन्य हों, चाहे हम हैं, तीरथ हो, सबको इस बारे में स्वयं से लाना पड़ेगा व्यवहार में। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का टॉप सीक्रेट सेल सक्रिय हो गया है। प्रदेश की 5वीं लोकसभा सीट को कैसे जीता जाए, इस पर बीजेपी की टॉप सीक्रेट टीम काम करने वाली है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट वैसे तो बीजेपी के ही पाले में है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में कहीं से भी कोई भी कमी न रह जाए, इसके लिए बीजेपी ने अपने टॉप सीक्रेट टीम को सक्रिय कर दिया है।
आने वाले 5 महीनों में बीजेपी का ये टॉप सीक्रेट सेल खास तौर पर काम करेगा। सेट का पहला टारगेट रहेगा 5 सीटों पर जीत का वोट शेयर 75% तक रखना। और इसके साथ सेल के साथ पहली बैठक जनवरी के पहले हफ्ते में ही होनी है, जिसमें केंद्र की तरफ से पूरी गाइडलाइंस भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री से लेकर के मंडल अध्यक्ष तक हमारे एक एक बूथ पर 24 घंटा निवास करेंगे। वहां पर पार्टी की मजबूती के लिए विचार करेंगे और उन बूथों का भी विचार करेंगे जिन बूथों पर हम पिछले चुनाव में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हम पीछे रहे, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए बूथ को जीतने की रणनीति बनाने की योजना है। अब लोकसभा चुनाव करीब है तो हर छोर से बीजेपी अपने पत्ते फेंट रही है। 2 से लेकर 26 जनवरी तक के लिए बीजेपी ने अपने प्रोग्राम शेड्यूल कर लिए हैं। यानी जीत के लिए चौतरफा प्लान तैयार कर लिया गया है, जिसमें टॉप प्रायोरिटी पर महिला और यूथ को रखा गया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। ऋषिकेश की फुटका सब्जी मंडी में संदिग्ध हालत में एक दर्जन दुकानों में आग लग गई है और आग लगने से सभी दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई है। गनीमत तो इस बात की रही है कि आग पक्की दुकानों तक नहीं पहुंची, जिससे कि बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1:45 बजे स्थानीय लोगों ने फुटका सब्जी मंडी की दुकानों में आग की लपटें उठती हुई देखी। विकासनगर में देर रात बस और कार की आपस में भिड़ंत हो गई है। हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए हैं। वहीं पर कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि कोहरा होने की वजह से देर रात हादसा हो गया था। देहरादून की सुरई वन रेंज में एक घायल बाघ घूम रहा है। बाघ के पेट में शिकारियों का लगाया हुआ तार फंसा हुआ है। फिल्म एक्टर रणदीप हुड्डा ने एक्स पर घायल बाघ की फोटो शेयर की है और इस फोटो के आधार पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीन सिन्हा ने कहा है कि बाघ की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बनाई गई है। बाघ का ट्रैंकुलाइज करने के लिए परमिशन दे दी गई है। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 31 की न्यू ईयर को देखते हुए होटल कारोबारियों ने पर्यटकों के स्वागत में हर्षिल को सजाया है। हर्षिल में लगभग सभी होटल फुल हो चल रहे हैं। उम्मीद यह है कि आज शाम तक और पर्यटक पहुंचेंगे। आज शाम तक बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो हर्षिल पहुंचेंगे। तो देखिए हर्षिल को किस तरीके से सजाया गया है। 31 और न्यू ईयर के जश्न के लिए हर्षिल पूरी तरीके से तैयार है। पूरे होटल जो है लगभग फुल बताए जा रहे हैं। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज भी शाम तक जो और पर्यटक है वो पहुंच सकते हैं। तो हर जगह देखा जा रहा है किस तरीके से 31 और न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। न्यू ईयर के चलते औली में सैलानियों की भारी भीड़ पहुंच चुकी है और इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, लेकिन सैलानियों को इंतजार बर्फबारी का है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे चहल पहल भी बढ़ गई है। चारों तरफ सैलानियों से पहाड़ पैक हो रहे हैं। हालांकि बर्फबारी कम होने के बाद कुछ पर्यटक मायूस जरूर है। को गूगल पे हम लोगों ने देखा तो यहाँ बर्फबारी होती है। जैसा कि हम लोगों को बताया कि नवंबर से फरवरी तक बहुत बर्फबारी होती है। हम लोग हरिद्वार तक आए। हरिद्वार से हमने जो टैक्सी करी तो टैक्सी वाले ने भी बोला कि बहुत बर्फबारी है, लेकिन जो हमें यहाँ की ओरिजिनलिटी, तो हम लोग बहुत निराश है। हम 36 घंटा ट्रैवलिंग करके सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल के लिए आए। तो हम कब से एक्सपेक्ट करें, जब से आए हमारी एक ही चाह है कि स्नोफॉल गिरे, स्नोफॉल हो, हम एंजॉय करें। पूरा ग्रुप 5 लोग हम आए। कई सैलानी पहली बार औली आए हैं, जो पहाड़ की सुंदर वादियां देखकर बेहद खुश हैं। 12 दिसंबर के बाद औली में बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र ने जल्द स्नोफॉल का अनुमान जताया है। काफी अच्छा वेदर है, स्नो है, ठंड है काफी और काफी मजा आ रहा है। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बट इट इज रियली गुड एंड ऑसम, जस्ट लव इट। नए साल में पहाड़ों में बर्फबारी का पूर्वानुमान है। ऐसे में 2024 की शुरुआत में ही सैलानियों की भीड़ पहाड़ पर और बढ़ने की उम्मीद है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए
नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। औली में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो गई। सैलानी धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। हालांकि सैलानियों को अब केवल बर्फबारी का इंतजार है। सुबह से ही पहाड़ों में बादल छाए हुए हैं। हालांकि बर्फबारी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बर्फबारी कब होगी ये तो मौसम पर निर्भर करता है। लेकिन पर्यटकों की संख्या बढ़ने से औली फिलहाल गुलजार हो चुकी है। हर किसी का प्रोग्राम आज देर रात को कैंपिंग, बोनफायर, पहाड़ी खाने का लुत्फ उठाना है। होटल मालिकों ने पूरी तैयारी कर ली है। और काफ़ी अच्छा लगा ये जो नेचर देख के। हरिद्वार से आए हैं, नैनीताल किया, फिर हम ओली आए हुए, तो काफ़ी अच्छा लगा। आज के दिन पूरे गेस्ट का वेलकम करने के लिए तैयार है और हर होटल ने अपनी अपनी तैयारियां अपने गेस्ट के लिए की हुई है। उसके अलावा जो लोकल म्यूज़िक है, लोकल इंस्ट्रूमेंट हैं और ये सारी तैयारियां जोर शोर से हैं। और साथ में जो यहाँ के लोकल पकवान हैं वो सब बनाए जा रहे हैं, वो सब उनको परोसे जा रहे हैं खाने में। अगर आप न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए औली पहुंच चुके हैं तो आप भी औली में लगी हुई चेयर लिफ्ट का लुत्फ जरूर उठाइए। जोशीमठ में एशिया की एक तो सबसे लंबी रोपवे भी है जो जोशीमठ से औली जाती है, लेकिन पिछले साल जोशीमठ में आई आफत से रोपवे बंद है। ऐसे में सैलानियों के घूमने का एकमात्र साधन है चेयर लिफ्ट जो औली में चलती है। ये भी एशिया की सबसे लंबी चेयर लिफ्ट है। इसमें खुली चेयर है जिसमें 4 सवारी बैठकर औली की हसीन वादियों का आनंद लेते हैं। जब भी आए तो ये चेयर लिफ्ट से आना था औली। ऐसे बहुत डर लगता है देख के कि कहीं क्या होगा, लेकिन एकदम स्मूथली जाता है, अच्छे से जाता है, बड़ी ऐसे उतारे। बहुत मजा आया मुझे तो। वैसे भी ऐसी सब चीज़ें बड़ी मजा आती है और इसका व्यू वाज ऑसम। और उसको छोड़ के जब भी हम लोग ऊपर गए तभी थोड़ा लग रहा था कि फास्ट है कुछ, पर बहुत स्मूथ था और बहुत बढ़िया था। मैं फैमिली के साथ आया हूँ। हम लोग फैमिली के साथ ऊपर गए, बैठे, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम मज़ा आ रहा था। और सबको ये राइड में जाना चाहिए, आपको पसंद आएगा और बहुत बढ़िया है, स्टाफ भी अच्छा है। चेयर लिफ्ट का टिकट 500 रुपए है और इन दिनों भारी संख्या में सैलानी औली पहुंच चुके हैं और हर दिन 1000 से 1500 सैलानी चेयर लिफ्ट से औली की वादियों का दीदार कर रहे हैं। लगभग 4 किलोमीटर का ये सफर हवा में झूलते हुए औली टॉप में पहुंचा जा सकता है। लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं और थोड़ा व्यवस्थाओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर चेयर लिफ्ट की जहाँ तक बात है तो चेयर लिफ्ट में 1500 से लेकर और 1000 से 1500 तक के बीच में चलती है पर डे। औली में पर्यटकों का सैलाब पहुंच रहा है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुधारने की भी जरूरत है। अधिकारी भी मान रहे हैं कि औली में थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है, जिससे सैलानियों को औली की तरफ आकर्षित किया जा सके। औली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। नए साल का जश्न मनाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी हजारों की संख्या में पर्यटक उत्तराखंड के अलग अलग डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। वहीं देहरादून के चक्राता, मसूरी और ऋषिकेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं और जिनके लिए पुलिस में हर प्रकार की व्यवस्था की है। वहीं पर एसएसपी देहरादून का कहना है कि ट्रैफिक सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। मसूरी आने और जाने के लिए अलग अलग रूट तैयार किए गए हैं और साथ ही जो भी लोग अन्य राज्यों से मसूरी या चक्राता पहुंच रहे हैं उनके लिए रूट भी अलग तैयार किए गए हैं। जश्न के लिए मसूरी और चक्राता में काफ़ी भारी संख्या में जो टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, उसको लेकर पुलिस ने एक विशेष रणनीति तैयार की है। सर, सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें आती हैं वो ट्रैफिक को लेकर आती है। सर, किस तरीके आप लोगों ने? देखिए, मसूरी हमारा बहुत फेमस डेस्टिनेशन है। देहरादून के साथ आगे जो धनौल्टी भी लोग जा रहे हैं, ऋषिकेश भी जा रहे हैं। तो देखा जाए जिस हिसाब से टूरिस्ट अभी गए हुए हैं और भी लगातार लोग आ रहे हैं, मेन हमारी यातायात व्यवस्था रहती है। उस यातायात व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाए, हमारे टूरिस्ट जो इतनी दूर से आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारे डाइवर्जन प्लान से जगह जगह हमने फ्लैक्स बोर्ड लगाए हैं, जिससे शहर में ना आना पड़े और वो यहाँ पर आकर बाहर निकल के मसूरी और अन्य गंतव्य को चले जाएँ। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा की भावना, चूँकि लोग फैमिली के साथ भी आ रहे हैं, बच्चों के साथ भी आ रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं, बच्चे सब लोग आ रहे हैं, तो व्यवस्था भी रहती है। इसलिए हर जगह पुलिस की प्रेजेंस रहे, कोई उनको मदद की जरूरत है। एल्कोमीटर की भी रैंडम चेकिंग रखी गई, जहाँ शक होता है कि कोई ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, जिससे वो कोई एक्सीडेंट खुद का भी ना करे, दूसरे को भी हानि ना पहुंचे। तो उसके लिए भी टीम हमारी ट्रैफिक के अलग अलग पॉइंट्स पर लगाई गई है।
बिल्कुल, ये थे देहरादून के एसएसपी अजय सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तराखंड में जो टूरिस्ट हैं वो आए, उनका स्वागत है, लेकिन जो हुड़दंग हैं उनके लिए भी सख्त चेतावनी इन्होंने दी है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। ऋषिकेश अब धीरे धीरे एडवेंचर टूरिज्म का बेहतर पॉइंट बनता जा रहा है। नए साल पर जब इसका लुत्फ उठाने पर्यटक भी अब पहुंचने लगे हैं। गंगा की अटखेलियां करती जलधारा, पक्षियों की चहचहाहट और सुकून से भरे पल, ये दृश्य धार्मिक और योग की नगरी ऋषिकेश की है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब इन सब के साथ गंगा की लहरों पर रोमांच के साथ कई एडवेंचर करने का मौका मिल रहा है। न्यू ईयर पर जिसका मजा लेने देश भर से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। रिवर राफ्टिंग तो ऋषिकेश की पहली पसंद बनी हुई है, जो पर्यटकों के अनुभव को खास कर देती है। ऋषिकेश का हमने सुना था कि यहाँ के एडवेंचर्स बहुत वर्ल्ड फेमस है, तो आज हमने पर्सनली जाके उसको फील किया और फाइनली रिवर राफ्टिंग करके हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत ही चैलेंज भरी रिवर राफ्टिंग रही थी। नए साल के जश्न को मनाने के लिए पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। होटल, रिजॉर्ट और कैंप में पहले से ही एडवांस बुकिंग के चलते फुल हो चुके हैं। यहाँ पर कम पैसे में भी एडवेंचर और जंगल कैंपिंग का मजा मिल रहा है। पर्यटकों को इस बार नए साल में कैंपिंग का बहुत अच्छा पैकेज है उनके लिए। अपना ये लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का पैकेज है, बहुत अच्छा है। अपना ये गढ़वाली लोक नृत्य वगैरह सब होगा उसमें, गढ़वाली फूड वगैरह होगा, उत्तराखंड के जो पारंपरिक भोजन है उनका भी वो भी सर्व किए जाएंगे। उत्तराखंड में नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऋषिकेश पहुंचने लगे हैं और यहाँ के होटल इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। मोदी जी ने आह्वान किया था कि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं इस साल नया साल मनाने भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड है जहां की खूबसूरती आपको बुला रही है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। नए साल पर जश्न के नाम पर हुड़दंग करने वालों से इस बार हरिद्वार पुलिस सख्ती से निपटेगी। जिले के एसएसपी ने हुड़दंगियों को चेतावनी जारी करते हुए सख्त हिदायत भी दी है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर अगर हुड़दंग करने या फिर कानून का उल्लंघन करने की घटना सामने आएगी तो ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बताते चले आपको कि 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की आड़ में कई लोग नशे और उत्सव में हुड़दंग पर उतारू हो जाते हैं। नए साल का जश्न मनाने के बहाने ही हुड़दंग करने वालों को नैनीताल पुलिस को बताते चले कि अनोखे अंदाज में चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर जारी क्रिएटिविटी में नैनीताल पुलिस का कहना है कि हमारे मेहमान ना बने, अगर गड़बड़ी करेंगे तो विशेष ऑफर के तहत ही आपको हवालात भी होगी और जुर्माना भी अलग देना पड़ेगा। तो देखिए नैनीताल पुलिस किस तरीके से उन हुड़दंगियों को चेतावनी दी है। टिहरी से खबर मिल रही है, आपको बताते चले कि यहां पर चलती बस में अचानक ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने की घबराहट में चलती बस से एक 55 साल की महिला कूद गई है, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। वहीं ड्राइवर ने बस को पहाड़ी से टकरा किसी तरह से सभी यात्रियों की जान बचा ली है और ये बस दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही थी। डॉक्टर ने उनका एग्जामिनेशन किया और तत्पश्चात उनके सारे एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि वो ब्रॉड डेथ थी। तो उसके बाद अब हमारे पास फ़िलहाल वो हमने मॉर्चरी में उनको रखा हुआ है और हम उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। गाड़ी दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही थी और गाड़ी का अचानक ब्रेक प्रेशर पाइप फट गया और ये मशीनरी है, इसका मशीनरी में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए चलते लौटते हैं।